नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गौशाला को प्रति गाय प्रतिदिन दिए जाने वाले सहायता अनुदान 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए करने का निर्णय लिया गया है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना लागू की जाएगी। बता दें, इसमें 25 गाय या भैंस रखकर दुग्ध उत्पादन का काम करने वालों को अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को 33% और अनारक्षित वर्ग के हितग्राहियों को 25% अनुदान मिलेगा। बैठक में केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत सहायक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। अगली खबर शिवपुर से है, जहां उन्होंने बताया है कि मेरे पूर्वजों ने शेरों को पानी पिलाया है, मैंने चीते को पानी पिलाकर कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मैंने बहादुरी का काम किया है, मुझे बहुत प्यासे वो दिख रहे थे, इसलिए गाड़ी में रखा पानी निकालकर उनकी तरफ मैंने बढ़ाया और आगे यदि किसी अधिकारी में ऐसी हिम्मत है तो वो करके दिखाए। ये कहना है सत्यनारायण गुर्जर का, जो इन दिनों पूरे देश में इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल हुआ है जिसमें वो चीतों को पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने प्रदेश सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होगी। प्रदेश के 13 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 1.60 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 9 से 11 बजे होगी और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। मध्य प्रदेश सरकार 13 अप्रैल को भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादकों का गोपाल सम्मेलन आयोजित करेगी, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की है। उन्होंने बताया है कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संबद्ध दुग्ध संघों के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के बीच सहयोग समझौता होने की संभावना है। शिवराज सिंह चौहान देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। 6 बार के सांसद, 4 बार के विधायक और 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान अब मोदी सरकार यानी 3.0 में सबसे बड़े मंत्रालय में से एक संभाल रहे। शिवराज सिंह चौहान ने इतना बड़ा सफर अकेले ही तय किया है। इसके पीछे इनके लेडी लक हमेशा साथ रहा है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान अपने विवाह के पहले से ही राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े रहे, लेकिन उनका विवाह जब सादा सिंह से हुआ तो सितारे उनके बुलंद हो गए। वह एक के बाद एक चुनाव लड़ते गए। अब कार्तिकेय सिंह चौहान भी उसी राह पर चल रहे हैं। कार्तिकेय की शादी हो गई है। उनके सियासी करियर को परवान देने के लिए अमानत बंसल उनके साथ साय की तरह चल रही हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर दायर याचिका निपटारा कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है। ऐसे में प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। याचिका में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य के फैसले को चुनौती भी दी गई है। पथरौटा के पास सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 लोग घायल हो गए हैं। कॉर्नर फैक्ट्री में इटारसी की ओर जा रही यात्री बस पथरौटा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा स्टीयरिंग फेल होने के कारण बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 30 यात्रियों से भरी एक बस कॉर्नर फैक्ट्री से इटारसी की ओर जा रही थी। तभी पथरौटा के पास अचानक से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा में बस कंडक्टर नरेंद्र सिंह चौहान और यात्री नजमा खातून की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की वजह स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। हादसे के समय बस में करीब 30 लोग सवार थे, जिनमें 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद लोग मदद को आगे आए और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मध्य प्रदेश शहर के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि अप्रैल की शुरुआत में ही इतनी गर्म है। सोमवार को सीजन और साल का पहला 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आमतौर पर अप्रैल में तापमान में बढ़ोतरी 15 अप्रैल के बाद देखने को मिलती है, लेकिन इस साल ये शुरुआती दिनों में महसूस हो रही है। सोमवार को दिन का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। रात का तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भोजशाला में 22 साल पहले लगे ताले खुलने की वर्षगांठ पर धूमधाम से मनाई गई है। जहां 1997 में लगे प्रतिबंध के बाद 8 अप्रैल 2003 को हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति मिली थी। इस मौके पर राजभोज बसंत उत्सव समिति ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटी है। हिंदू संगठनों ने संशोधित वक्फ बिल पर भी खुशी जताई। भोजशाला का मुद्धार के लिए ऐतिहासिक महत्व रखा है, क्योंकि यह राजभोज की विरासत से जुड़ा है। हर मंगलवार को हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना का अधिकार मिलता है। फिलहाल 22 मार्च
2024 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सर्वे शुरू किया था, जिससे 94 सनातनी मूर्तियां मिली थी। फिलहाल इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है, जिस पर अप्रैल में सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में 11 बजे अहम बैठक की गई थी, जिसमें 1 दर्जन प्रस्तावों की चर्चा पर मुहर लगी। बता दें कि बैठक में वक्फ की संपत्तियों की जांच और सर्वे को लेकर राजस्व के तहत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा रहे हैं। चूंकि केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश के वक्फ की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। बैठक में अन्य कई विकासात्मक और जनकल्याणकारी प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी की बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।